दोस्तों, आज मैं एक अलग ही टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, पर ध्यान से सुनिएगा। और ख़ास कर ये गुरु घंटालों के चक्कर में जो पड़े हुए लोग हैं वो इस वीडियो को ना ही देखें तो ठीक है, लेकिन इतना गलत भी नहीं है, अगर देख लें तो भी कोई बात ना है। अब देखिए, आदि मानव जो था क्या खाते थे? वो कच्चा पक्का मांस सब खा जाते थे, यानी कि मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। इसलिए जो इंसान है वो सर्वहारी है। अगर वो मांस खाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना खाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। और आजकल का जो ज़माना है, जैसे ये हमारा जो मौसम है हमारे देश का, ये अदलता बदलता रहता है। मौसम के हिसाब से वायरस भी आते जाते रहते हैं। वायरस कहीं ना बाहर से नहीं आते, ये यहीं से मौसम से ही पैदा होते हैं। और जिसका शरीर अच्छा हिष्ट पुष्ट तगड़ा होता है उस पर वायरस कम असर करता है और वो जल्दी निकल जाता है। अगर शरीर में कमज़ोरी है, शरीर कमज़ोर है, तो उसको वायरस जो है गिरा लेता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, जब आदि मानव था सब कुछ खाते थे, मांस मच्छी सब कुछ खाते थे, सही थे, हजारों वर्ष उनकी जो है उम्र बताई जाती है। और आजकल जब से ये धर्मों के प्रचार हुए, अलग अलग पंथ बने, अलग अलग धर्म बने, इन लोगों ने जो इंसान था, जो सर्वहारी था, उसको सिर्फ घास फूस खाने वाला बना दिया है। इनको ये कहा गया कि जीव हत्या है, मांस खाना जीव हत्या, फलान है, ढींग है, पता नहीं क्या क्या बताया गया। वो नरक में जाता है, उसको वहाँ पर कढ़ाई में तला जाता है, उसको ये सज़ा दी जाती है। और जो नहीं खाता, जो वैष्णव होता है, वो स्वर्ग में जाता है। अब इन लोगों से ये पूछिए, क्या पहले तो इनसे ये पूछिए, क्या आपने स्वर्ग और नरक देखा है? वो कहाँ है? और खुद तो पता नहीं स्वर्ग और नरक का, और हम तुम कोई है स्वर्ग और नरक दिखा रहे हैं। और कई तो बाबे गुरु घंटाल ऐसे हैं, वो हमको सीधे परमात्मा से मिला रहे हैं। कहते हैं तुम ये नहीं करोगे तुम बेकुंठ जाओगे, कोई कहता है तुम सतलोक जाओगे। का मतलब है, अगर आपके शरीर में अच्छी जान है तो वायरस कुछ नहीं करेगा। खाओ पियो आनंद लो। खाना पीना बुरी चीज़ नहीं है। जो जितनी भी दवाइयाँ हैं इन सब में ये एक इंटॉक्सिकेट पड़ती है, यानी कि सब में थोड़ा थोड़ा नशा होता है। अब जो पी लेता है रात शाम को घूंट सो, कहते हैं ले ये पाप हो गया। जो मांस खा लेगा उसको कहते हैं पाप हो गया। इसलिए ये लोग वो ही कहते हैं जो इन गुरु घंटालों के चक्कर में होते हैं। इसलिए इन गुरु घंटालों के चक्कर से बाहर निकलिए, खाइए पिए हिष्ट पुष्ट रहिए, कोई पाप पुण्य नहीं लगता। और जब ये कहते हैं धर्म ग्रंथ कि जो वह करता है उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, करता भी वो है करवाता भी वो है, आदमी की हिम्मत नहीं कुछ करने की। जैसे कबीर दास ने जब शायद ये कहा है कि उसके हुक्म के बिना डाल से पत्ता भी नहीं गिरता, तो फिर बताइए इंसान उसके हुक्म के बिना खा पी कैसे लेता है? इसका मतलब यह है कि उसका कोई हुक्म नहीं, खाओ पियो। उसको इस बात से मतलब नहीं है तुम क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो। उसको इस बात से मतलब हो सकता है कि तुम्हारे मन में सच्चाई ईमानदारी होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। और ये जो गुरु लोग घंटाल जो हैं, ये हम तुमको बहकाते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये सब झूठ है। जो हम पीते हैं ये भी एक दवाई है, उसको भी दवाई कहते हैं। इसे मांस खाने से जो है शरीर हिष्ट पुष्ट होता है। खाओ खाओ, अगर हिष्ट पुष्ट रहना है, अंडा मीट खाओ, हिष्ट पुष्ट रहो। और देखिए चाइना और बाहरले देशों में बहुत चलता है मांस मच्छी। क्या वो नहीं जाएंगे सतलोक या फलानी लोग? सब के सब परमात्मा के पास ही जाएंगे। परमात्मा खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, आजकल वायरसों के जो चक्कर पड़े हुए हैं, इन वायरसों से अगर लड़ना है तो आपको शरीर में ताकत होनी चाहिए, और ताकत खाने पीने से आएगी, ना कि इन गुरु घंटालों के वाणियों से। अब मैं ये एक बात और करना चाहता हूँ। अगर इन मंत्रों में, ग्रंथों के मंत्रों में
इन संतों की वाणियों में अगर ताकत होती तो पहले भी वायरस आया था, क्या ये भगा ना देते। पहली बात तो ये है, इतने 33 करोड़ देवी देवताओं वाला, भगवानों वाला, साधु संतों वाला यह देश है, यहाँ तो बीमारी वैसे भी नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये है ये सारे धर्म जो हैं खत्म है, कुछ नहीं है इनके पल्ले। इसलिए मेडिकल ही साथ देगा, और मेडिकल ये कहता है कि खुराक, शरीर को खुराक दो, तभी आप छोटे मोटे वायरसों से लड़ सकोगे। तो इस अगर ये करना है, वायरसों से लड़ना है, शरीर को हिष्ट पुष्ट रखना है, इन गुरु घंटालों को लात मार दो, साइड में कर दो, आज़ाद जियो।